नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वे स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसी कारण इस रचना के दोष व गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्री को घर की लक्ष्मी माना है और किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र व श्रृंगार से ही समझ आता है। कहा जाता है कि अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें ये भी क्षमता है कि वो परभ्रष्ट होने पर नर्क भी बना देती है। दोस्तों, शास्त्र में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की संरचना के आधार पर उनका स्वभाव व उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनसे उस स्त्री के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। दोस्तों, पिता के मुख के समान। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसके माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। वहीं दोस्तों, जिस स्त्री की जीभ लंबी और लाल और कोमल होती है तो वो मधुर वाणी वाली होती है तथा वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों, काली जीभ वाली महिला दूर देवी तथा धन हानि मानी जाती है। नासिक लक्षण जीभ। जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर तिल हो तो वह भी सुख भोगने वाली मानी जाती है। अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक होता है। वहीं दोस्तों, जिस स्त्रियों का मुख गोल तथा चमकती हुई नसों वाला होता है तो वो ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। जिस पुरुष का मुंह स्त्री के मुख जैसा हो वो संतानहीन होता है। वहीं चकोर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती है। वहीं लंबी उंगली वाली स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। दोस्तों, जिस स्त्री की उंगली लंबी होती है वह ऐश्वर्य और सुख भोगने वाली होती है, परंतु छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, परंतु इनके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। वहीं दोस्तों, जिस स्त्री के कान नृत्य के चंद्रमा के समान हो, जो रूम रहित हो अर्थात कान पर बाल ना हो, वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिला आज्ञाधारक तथा गुणी मानी जाती है। जिस स्त्री के होठ लाल और होठ के ऊपर का मांस दालदार हो और मुख गोल हो तो वह विशेष फल प्राप्त करने वाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष उन्नति करता है। और जिस पुरुष के होठ मोटे हो वो अच्छे चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। वहीं दोस्तों, प्राचीन मूर्ति में देवी देवताओं के चरित्र में एक बात अवश्य गौर करने वाली होती है। सभी देवियों के बाल लंबे, काले और घने दिखाई जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि ये शुभ सौभाग्य की निशानी होती है। इस कारण लंबे बाल वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। वहीं पैर का अंगूठा जिस महिला का ज्यादा बड़ा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। वहीं जिस स्त्री की आंखें बड़ी हिरनी के समान और सफेद भाग्य के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। वहीं गोलाकार एड़ियां जिस महिला की पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वे सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगने वाली होती है और उसके इस गुणों के कारण परिवार को लाभ होता है और उसके आचरण से परिवार भी खुश रहता है। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस तरह की स्त्रियां आपके लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, ये दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।